मुसलमानों, जब ये खबर मैंने सबसे पहले फेसबुक में देखा तो मैंने उस खबर को स्क्रीनशॉट कर लिया। उसके बाद किशनगंज के जो काजी हैं, नायब काजी हैं, वो मेरे हमदर्द है, मेरे साथी है। मैंने सबसे पहले ये खबर उनको भेजा और उनसे मैंने ये दरियाफ्त किया कि पहले आप इस खबर की तहकीक करें कि क्या हकीकत में ऐसा हुआ है या नहीं। फिर उन्होंने मुझसे वक्त लिया। फिर उसके बाद अभी मतलब 10-15 मिनट पहले उनका फ़ोन आया। अभी आज सुबह को मैंने एक खबर पढ़ी है जिसको पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई और बाद में वो खबर बहुत जगहों से यानी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म से वो खबर वायरल हुई है। फेसबुक के ज़रिए से वो खबर वायरल हुई है, व्हाट्सएप के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से और यूट्यूब के ज़रिए से और दीगर प्लेटफॉर्म के ज़रिए से वो खबर वायरल हुई है। खबर क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो खबर है बिहार के किशनगंज से जनाब अख्तरुल ईमान साहब की वो खबर है और ख़ुद उन्हीं के फेसबुक अकाउंट से ये खबर नशर की गई है, जो इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी पार्टी की तरफ से एमएलए हैं। उन्होंने एक बात लिखी है, मैं वो आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूँ, फिर उसके बाद जो मुझे कहना वो मैं आपको बताता हूँ। लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने एक अहम फरीज़ा अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। मैंने अपनी बेटी की शादी करा दी है, बिना भोज के, बिना जहेज के, बिन बाराती के। 3 जुमले हैं। दूल्हा अपने वालिद और चाचाओं के हमरा हमारे घर तशरीफ़ लाए, मस्जिद में निकाह पढ़ाया और सिर्फ चाय और नाश्ता के बाद उन्हें रुखसत कर दिया। अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। उसके बाद उन्होंने इस फ़ोटो भी वायरल की है। मुसलमानों, जब ये खबर मैंने सबसे पहले फेसबुक में देखा तो मैंने उस खबर को स्क्रीनशॉट कर लिया। उसके बाद किशनगंज के जो काजी हैं, नायब काजी हैं, वो मेरे हमदर्द है, मेरे साथी है। मैंने सबसे पहले ये खबर उनको भेजा और उनसे मैंने ये दरियाफ्त किया कि पहले आप इस खबर की तहकीक करें कि क्या हकीकत में ऐसा हुआ है या नहीं। फिर उन्होंने मुझसे वक्त लिया। फिर उसके बाद अभी मतलब 10-15 मिनट पहले उनका फ़ोन आया। अभी का मतलब मैं टाइम बता देता हूँ आपको। अभी टाइम हो रहा है इस वक्त मेरे मोबाइल में 3:32। तो इससे 10-15 मिनट पहले मेरे उस साथी का जो किशनगंज के नायब काजी, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं खुद उस शादी में यानी जो दावत वलीमा थी किशनगंज में, जो दूल्हा थे वो खुद किशनगंज के रहने वाले, और तो दावत वलीमा में मैंने खुद शिरकत की और फिर मैंने ये सारा मसला उनसे पूछा कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से ये है कि बिना भोज के, बिना जहेज के, बिन बाराती के इस तरह से शादी हुई, क्या ये हक है और ये खबर सच है? उन्होंने कहा कि हाँ, वो मेरी ही शादी हुई और बग़ैर भोज के, बिना जहेज के, बग़ैर बाराती के, और एक बात और कि निकाह मस्जिद में पढ़वाया गया और फिर उसके बाद चाय नाश्ता के बाद रुखसत कर दिया गया। कोई बाराती नहीं, कोई जहेज नहीं, कोई ढोल बाजा नहीं, कोई शरीयत के खिलाफ काम नहीं हुआ। तो जब हमारे साथी जो काजी है शहर किशनगंज के नायब काजी, वो बाज़ाब्ता उस दावत में शिरकत की, दावत वलीमा में तहकीक किया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बतलाया फ़ोन करके कि ये खबर सच्ची है, पक्की है। तो अब मैं आप तमाम हज़रात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बताइए, क्या अख्तरुल ईमान साहब का नाम आप जानते हैं या नहीं? बिल्कुल जानते हैं। क्या वो गरीब है? क्या उनके पास पैसा नहीं है? क्या उनके पास ढोल बाजा करने के बकदर रुपया पैसा नहीं थे? बिल्कुल थे, ज़रूर थे। और क्या वो अपनी बेटी की शादी में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते थे? क्या वो अपनी बेटी की शादी में हमारे मुल्क हमारे सूबा बिहार के वज़ीर आला को नहीं बुलवा सकते थे? क्या वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलवा सकते थे? बिल्कुल ज़रूर बुलवा सकते थे। लेकिन दोस्तों मुसलमानों, ये काम शरीयत के खिलाफ होता। अगर ढोल बाजा होता शरीयत के खिलाफ होता, बारात के साथ शादी ब्याह होती शरीयत के खिलाफ होता, भोज के साथ शादी ब्याह होती शरीयत के खिलाफ होता, और न जाने दिखावे के बहुत सारे काम होते हैं, वो सब शरीयत के खिलाफ होते। इस वजह से उन्होंने ये बगैर इन तमाम चीज़ों के एहतमाम किए शादी की, शादी करके उम्मत को एक पैगाम और मैसेज दिया। मैं उनका ना सपोर्टर हूँ ना मुखालिफ, मैं वो कुछ भी नहीं, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह, लेकिन उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैं आप तमाम मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये मुसलमान लोग हैं,
जिन्होंने शरीयत पर अमल किया और लोगों को बतलाया कि भाई शरीयत क्या है और शरीयत के मुताबिक आप मालदार होकर के भी कैसे शरीयत के मुताबिक शादी कर सकते हैं, सुन्नत के मुताबिक कैसे शादी कर सकते हैं। जब उन्होंने कोई दावतनामा नहीं छापा, कोई शादी कार्ड नहीं छापा, या ये कि बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया, जरूर वो लोग नाराज हुए होंगे या नहीं होंगे, तो क्या उनको यानी अख्तरुल ईमान को क्या इन चीजों की परवाह नहीं थी? इन तमाम चीजों की परवाह होने के बावजूद उन्होंने सुन्नत के मुताबिक शादी की। तो बहरहाल मुसलमानों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है, मैसेज है। हम भी इस चीज को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें, अपनी बच्चियों की शादी सुन्नत के मुताबिक, बच्चों की शादी सुन्नत के मुताबिक करें, तो फिर इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में खैर और बरकत नाजिल होंगी। हमारे आजान हो गई, दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए।